औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, जब से अफ़गानिस्तान की दुम पर पाकिस्तान के इदारों ने पाँव रखा है और बलूचिस्तान में BLA की दुम पर पाँव रखा है। बलूचिस्तान के जो दुम पर पाँव आया तो अख्तर मैंगल जैसे सरदार सामने आ गए, KPK के वज़ीर आला साहब सामने आ गए, उनको तकलीफ़ हुई। और अफ़गानियों को निकालने के बारे में जब बात हुई तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, वो किसी न किसी बहाने से आगे आ गए। ये हमेशा ही ऐसे होता है कि पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के लिए जो भी काम किया जाता है उसके फ़ायदे के लिए, तो पाकिस्तान के अंदर से ही उसको काउंटर करने के लिए ताकतें इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। कोई जलसे जुलूस लेकर निकल जाता है, कोई लॉन्ग मार्च पे निकल जाता है। तो ऐसा ही एक बयान मौलाना फजल रहमान साहब ने दिया, जबर और जुल्म के ख़िलाफ़ जंग जारी रखेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये फरमाया। जुम्मते उलमा इस्लाम JUI के सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जबर और जुल्म के ख़िलाफ़ जंग जारी रखेंगे, गुलामी से बगावत हमारी पहचान है। तोनसा में JUI के जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हुक्मरान हमारी गुर्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, दूसरे ममालिक से आज़ादी की भीख मांगी नहीं जा सकती क्योंकि हम सब के मसाइल एक जैसे हैं। इन्होंने कहा कि हमारी गुर्बत को कमज़ोरी समझकर जागीरदार और हुक्मरान ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है कि दुनिया में मुसलमानों पर एक आग बरसाई जा रही है और हमें दहशतगर्द भी कहा जा रहा है। दुनिया में आग लगाने वाले फसादी हैं। सरबराह ने कहा कि हमें आज भी अमेरिका और मगरबी ममालिक की ग़ुलामी करने का मशवरा दिया जा रहा है, मगर हम चढ़ते सूरज के आगे सर नहीं झुका सकते। इस्लामी ममालिक बैनुल-अक़वामी साजिश की वजह से आग में जल रहे हैं। गज़ा, अफ़गानिस्तान, शाम और लबनान आग में जल रहे हैं। हकीकत है जी कि गज़ा, कश्मीर का नाम लेना भूल गए आप। कश्मीर में भी ऐसे हालात हैं। वो मुल्क जल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं जी। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो फ़लस्तीनियों का हो रहा है गज़ा में। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला गज़ा के मुसलमानों को आज़ादी नसीब करे और इसका कोई पायदार हल निकले जो हमेशा फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हो, किसी दूसरे के सियासी मुफाद के लिए नहीं, फ़लस्तीनियों के लिए हो। आज़ादाना उनकी नकलो हरमत जो वो चाहें कर सकें। इसराइलियों पर कोई ऐसी रोक लग जाए इसराइल पर कि वो उनके फ़लस्तीन की ज़मीन का एक इंच भी जो है ना उस पर कब्ज़ा करने की भी कोशिश कामयाब ना कर सकें। दोस्तों, अल्लाह से दुआ कि अल्लाह हमें हर किस्म के शर और फितने से अपनी पनाह में रखे और पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार फैलाने वाली क़ुव्वतें हैं वो बेशक सियासी हों या गैर सियासी हों, उनसे अल्लाह पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।